खबर दिल्ली से, जहां पर टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का हो रहा है प्रयास। दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता मनोज कुमार की खास रिपोर्ट। टीबी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो प्रोग्राम रखा गया है टीबी का, इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम देश में बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का। इसके लिए पूरे देश में स्क्रीनिंग कराई जा रही है उस पॉपुलेशन की जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, ताकि हम टीबी के मरीजों को ढूंढ के निकालें। उन लोगों को भी जिनको भी सिम्टम नहीं आए हैं उनकी भी स्क्रीनिंग करा के फाइंड आउट करें। इसके लिए हम हर मरीज का एक्सरे स्क्रीनिंग करा रहे हैं, सीबी नेट की जांच करा रहे हैं, और जिनको कोई भी ऐसे लक्षण नहीं, उन्हें हम साइटीबी नाम का एक टेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम लेटेंट टीबी के पेशेंट्स को देख सकते हैं और जो टीबी डायग्नोज होता है उसका जल्दी से जल्दी टीबी का इलाज शुरू कर सकते हैं। जो टीबी की बीमारी है, इसका डायग्राम पिछले कुछ सालों में कम हुआ है या फिर बढ़ा है? देखिए, इस बारे में ये कहना होगा कि पिछले कुछ सालों में टीबी की स्क्रीनिंग जरूर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर मैं आंकड़ों को कंपेयर करूं टीबी के मरीजों से, क्योंकि स्क्रीनिंग ज्यादा हुई है, तो अभी ऐसा नजर आ रहा है कि टीबी के मरीज ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो हम डेफिनेटली एक टीबी फ्री भारत की तरफ जा रहे हैं। मैडम, आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा? हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पुनीता हूँ। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर जीटीबी में कार्यरत हूँ। आज हमने यहाँ पे जीटीबी में सारे हमारे शारजा डिस्ट्रिक्ट के आशा वर्कर्स को बुलाया था, उनको मेनली सेंसिटाइज करने के लिए कि वो घर घर जाती हैं। अभी हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सर्वे चल रहा है, तो साथ में जो है हमारे टीबी का ज्वाइंट कोलैबोरेशन के थ्रू जो है ये एक्टिविटी चलेगा। जहां जहां घर में जाएंगी, हर घर का जो है लोगों के सदस्यों का जो है स्क्रीनिंग करेंगे। बेसिकली किसी को टीबी के लक्षण हैं तो उनको जो है टीबी की जांच होगी, जांच के लिए वो मोबिलाइज करेंगे, और टीबी अगर घोषित होता है तो टीबी के ट्रीटमेंट चलेगा। अगर किसी को टीबी नहीं है या टीबी के इन्फेक्शन है, साइट टीबी के थ्रू पता चलेगा, एक्सरे के थ्रू पता चलेगा, तो उनको टीबी निवारक की दवाई भी प्रदान की जाएगी। कितने लोग उपस्थित रहे इस प्रोग्राम में? आज जैसे कि हमारे यहाँ डॉक्टर पुनीता के द्वारा और हमारे शारदा डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर बिंदु बहल मैम के द्वारा ये आयोजित जो आशा के संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई थी, इस मीटिंग का मेन उद्देश्य था, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट की पूरे शारदा डिस्ट्रिक्ट की आशाएं थी, एएनएम्स थे, एमओआईसी थे, डीटीओज थे, सुपरवाइजर थे। इस ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य यही था कि जो पेशेंट अपने घर से निकल के चेस्ट क्लिनिक तक नहीं आ पाते, या घर से निकल के डॉक्टर, दो तरह की टीबी है, एक्टिव टीबी एंड लेटेंट टीबी। एक्टिव टीबी वाले तो आएंगे, उन्हें तकलीफ है, वो इलाज करवाते हैं, लेकिन लेटेंट टीबी वो टीबी होती है कि वो अपने अंदर टीबी लेके बैठे हैं लेकिन कोई सिम्टम नहीं है और फैला रहे हैं। तो उस तरह पेशेंट, जब उन पेशेंट को लाने का पूरा जिम्मा हमारी आशा इकाई को दिया गया है, क्योंकि वो लोग पहले ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि गर्भावस्था में या आपका मेमेडाजोल, अलग अलग तरह के जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उन पे काम करती हैं। तो एक एक घर का हाउस होल्ड, जैसा कि मैडम ने बताया कि हाउस होल्ड चूल्हे तक सीमित नहीं होता, उसमें एक एक घर को वो जानती है, घर के एक एक बंदे को जानती है, उसमें कितने लोग शराब पीते हैं, स्मोकर हैं, ये है, सब पता है। तो उसके हिसाब से वो स्क्रीनिंग करके वो उस लेटेंट टीबी के पेशेंट को हमारे तक लेके आएंगी। तो मेन उद्देश्य यही था कि इस जो मीटिंग के पर्पज से हम घर घर में से एक एक पेशेंट निकाल के भारत को टीबी मुक्त बनाने में अपना अहम रोल निभा पाए। तो ये चाहेंगे सभी मिलके अपने अपनी भागीदारी दें और अपने अपने जो हमारा स्थान है उस पर हम जितना काम कर सकते हैं करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।